जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड अपडेट्स। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल के अफेयर्स, यानी कि इसके जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आज मैं आपसे 25 से यानी 25 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएसबी की या आईटीबीपी, बीएसएफ, पीएफ की या एसएससी जीडी कांस्टेबल की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हो, तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसी तरीके से आप लोगों के यहाँ से करंट अफेयर से, चाहे वो नेशनल और इंटरनेशनल से तरीके से, इसी तरीके से आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करना। तो यहाँ पर जो हम यहाँ पे अब जो करंट एमसीक्यूज देखेंगे, ठीक है। अगर आपका रिसेंटली में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है या होगा आपका, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपके नेशनल और इंटरनेशनल से किस बेस पर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नेम द इंडियन स्टेट्स विच इज गोइंग टू बिल्ड 33 न्यू स्टेडियम अक्रॉस द स्टेट अंडर उत्तरायण स्कीम। तो उन्होंने क्या बोला है कि उन भारतीय राज्यों का नाम बताओ जो उत्तरायण योजना के तहत राज्य भर में 33 नए स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको उस भारतीय राज्यों का नाम बताना है कि किसने, जो कि क्या, उत्तरायण योजना यानी कि उत्तरायण स्कीम जो है इसके तहत 33 नए स्टेडियम बनाने जा रहा है। आपके ऑप्शन है गोवा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर असम। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता है तो आप साथ ही साथ कमेंट करके बताते जाइए और उसके फैक्ट्स भी बताओ कि डेट भी अगर आपको पता हो, तो ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, ताकि आप देखो कि आप कितने क्वेश्चंस के आंसर कर पा रहे हैं। तो अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि वो उत्तरायण योजना के तहत जो 33 नए स्टेडियम बनाने जा रहा है, उस राज्य का नाम क्या है, असम, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली की बात भी बता रहा है, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है, Which among the following states became the first one to launch an innovative scheme FIR आपके द्वार योजना। तो इनमें से कौन सा राज्य एक अभिनव योजना जिसका नाम है FIR आपके द्वार योजना शुरू करने वाला है, पहला राज्य बन गया था। आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, गोवा, केरल या फिर तमिलनाडु। तो जल्दी से बताओ, जो ये स्कीम आई थी, जो ये योजना आई थी, सबसे पहले आपको ये कौन से स्टेट में ये बन गया था, कौन से स्टेट में हमको ये देखने को मिला था। तो वो स्टेट है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी। तो राइट आंसर यहाँ पर आप सबका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर इससे रिलेटेड मैं आपको बातें बता दूं, तो मध्य प्रदेश इस योजना के तहत देखोगे किसी व्यक्ति को शिकायत दर्ज कराने के लिए अब पुलिस स्टेशन उनको नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। अब वो क्या कर सकते हैं, इस योजना के तहत जहां पर भी वो हैं ऑन द स्पॉट वो FIR पंजीकरण करा सकते हैं। FIR वो वहीं पे जहां पर भी हैं वो वहीं पे फटाफट वो FIR दर्ज करा सकते हैं इस स्कीम के थ्रू। ये लोगों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए क्या किया, हैंड कांस्टेबल को भी, जो हेड कांस्टेबल होता है उसको भी वहां पर तैनात करा जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, तो इस स्कीम के थ्रू अब आपको देखने को मिलेगा कि FIR दर्ज कराने के लिए आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट आपकी जो है कंप्लेन वहीं पे लिख दी जाएगी। क्लियर हो गया। तो मध्य प्रदेश वो देश है, ठीक है। राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए। ये सारी बातें याद रखना और फैक्ट्स भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फैक्ट्स पता होंगे, ठीक है, अगर आपको उस टॉपिक के स्कीम के बारे में अच्छे से डिटेल में पता होगा, तो आप क्वेश्चंस इजीली से कर पाएंगे, चाहे इससे रिलेटेड आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है,
extension of the international boundaries of India along with their neighboring countries is ascending order are। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, छोटे से बड़े यानी कि आरोही क्रम में अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करना है। ठीक है, आपके पास यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट करके इसका आंसर बताओ। ठीक है, इंडिया का मैप आप सबने देखा और आपको सबको पता होगा, तो जल्दी से कमेंट कर बताओ कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, चाइना बांग्लादेश पाकिस्तान नेपाल, या फिर नेपाल पाकिस्तान चाइना बांग्लादेश, नेपाल पाकिस्तान बांग्लादेश चाइना, एंड द लास्ट ऑप्शन इज पाकिस्तान नेपाल चाइना एंड बांग्लादेश। चारों में यही ऑप्शन है, याद रखना आपको, बस इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, इंडिया से रिलेटेड यहाँ पे आप लोग देखोगे तो कौन सा सबसे पहले आता है, फिर बाद में, उसके बाद में, ऐसे छोटे से बड़ा लगाना है। तो स्टूडेंट अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले जो आपका आता है वो आएगा आपका नेपाल। ठीक है, उसके बाद आएगा पाकिस्तान, देन चाइना, एंड द लास्ट वन इज बांग्लादेश। तो आप सबका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नेपाल पाकिस्तान चीन बांग्लादेश। ये आपका करेक्ट क्या है, एक ऑर्डर में लगा है, करेक्ट ऑर्डर में। तो यहाँ पे आप सबका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। पहले नेपाल आता है, देन पाकिस्तान, देन फिर चाइना, एंड देन फिर बांग्लादेश। ये आप लोगों का क्या है, आरोही क्रम में पड़ोसी देश है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का क्या करता है, बताता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, हु वॉज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो है वो किसे बोला गया है। आपके ऑप्शन है डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, डॉक्टर सतीश धवन, डॉक्टर होमी जे भाभा, या डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। ठीक है, तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम अगर आप लोग देखोगे, आप लोगों को याद रखना है, करंट अफेयर्स भी कर रहे हो, उसमें जो स्कीम्स आ रही हैं, ठीक है, कोई प्रोग्राम है, तो सबके फादर्स आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, पूरी कोशिश करो, कुछ भी पढ़ रहे हो तो ये सारे ऐसे भी क्वेश्चंस को जरूर करके जाओ। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे फादर्स ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम की, तो वो कौन है, डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इंडिया हैज साइन अ बायलैटरल एग्रीमेंट फॉर नेवी कॉर्पोरेशन विद विच कंट्री। तो भारत ने कौन से राज्य के साथ, किस राज्य के साथ नौसेना सहयोग के लिए एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आपके ऑप्शन है श्रीलंका के साथ, थाईलैंड के साथ, इंडोनेशिया के साथ, या फिर सिंगापुर के साथ। तो अगर हम बात करेंगे, भारत ने किसके साथ किया था, सिंगापुर के साथ क्या किया था उन्होंने, नौसेना सहयोग के लिए एक बायलैटरल यानी कि द्विपक्षीय समझौते पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। तो राइट आंसर आप सबका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर इसके बारे में आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत और सिंगापुर ने नौसेना सहयोग के लिए द्विपक्षीय समझौते पर क्या किया था, हस्ताक्षर किया था, जो कि भारतीय नौसेना के जहाजों को विवादित दक्षिण चीन सागर के पास सिंगापुर के टंगी नौसेना बेस पर ईंधन भरने सहित रसद सहायता की अनुमति देगा। तो यहाँ पर इसने क्या करा कि जो भी सिंगापुर चंगी नेवल बेस है, ठीक है, हमारे किसके पास, साउथ चाइना सी के पास हमें ये देखने को मिलता है, जिसने अलाउ क्या कर दिया था कि अब वो क्या कर सकता है, यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, अब वो उसको सहायता करेगा, अब वो ईंधन भरने के लिए उसको अनुमति दे दी थी उन्होंने। क्लियर हो गया, तो ये आप सारी बातें ज़रूर याद रखो। और अगर मैं इसके सेकंड पॉइंट आपको बता दूं, तो नई दिल्ली में आयोजित भारत और सिंगापुर के जो बीच में दूसरे आपको रक्षा मंत्रियों का वार्ता कम्युनिकेशन जो देखने को मिलेगा, डायलॉग जो है, उसने समझौता करने की घोषणा भी की थी। ठीक है, अगर आप बायलैटरल एग्रीमेंट की बात देखोगे, नेवी कॉर्पोरेशन में उन्होंने क्या अलाउ कर दिया था कि जो इंडियन नेवी शिप है, अब वो क्या कर सकता है, यहाँ पर अब वो लोग क्या कर सकते हैं कि जो विवादित चल रहे थे इनके SSCPS के SCS के क्या चल रहे थे, विवाद चल रहे थे जल के लिए, नौसेना के लिए, सिंगापुर में जो चांगी नौसैनिक अड्डे पर फिर से उन्होंने ईंधन भरे, फिर से भरने के लिए और ज़रूरत पड़ने पर पीछे हटने की उन्होंने अनुमति देगा। ये भारतीय नौसेना को सिंगापुर के अधिकारियों के साथ अपनी सुविधाओं का उपयोग करने के लिए मौजूद ढांचों की विपरीत सीधे जुड़ने की अनुमति देगा, जिसमें सिंगापुर ने राजनीतिक मजबूरी
प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होने पर सप्ताह लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब राजनीति समझौती मंजूरी देते हैं, परमिशन देते हैं, तो उसमें कम से कम इनको 1 हफ्ता लग जाता है परमिशन मिलते मिलते। ठीक है, तो ये समझौता जो आप देखते हो भारत और सिंगापुर के बीच में देख सकते हो। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको आप आराम से डिटेल में पढ़ लेना। मैं यहाँ पे आपके लिए थोड़ा जूम भी कर देती हूँ, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ पे ले सकते हो, आप इसको ले लो और फिर इसके बारे में आप लोग नहीं तो आगे गूगल से पढ़ लेना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच कंट्री सेलिब्रेटेड इट्स फर्स्ट गे मैरिज ऑन October 1st 2017। तो 1 अक्टूबर 2017 को किस भारत ने अपना पहला समलैंगिक विवाह मनाया था। ठीक है, फर्स्ट गे मैरिज जो है वो कौन सा कंट्री ने सबसे पहले सेलिब्रेट किया था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली या फिर स्पेन। डेट याद रखो, 1 अक्टूबर 2017 की बात कर रहा है, जिस दिन क्या किया गया था, पहली बार जो फर्स्ट गे मैरिज को सेलिब्रेट किया गया था। तो आपके ऑप्शन है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली या फिर स्पेन। कौन सी कंट्री थी जिसने पहला समलैंगिक विवाह मनाया था, तो वो आप लोगों को कौन सी कंट्री था, तो वो हम देखेंगे जर्मनी देश था, जिसने 1 अक्टूबर 2017 को अपने देश में सबसे पहला क्या बनाया था, गे मैरिज को सेलिब्रेट किया था। तो यहाँ पर आप सबका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर इसके बारे में मैं आप सबको बता दूं तो पहला फर्स्ट सेम सेक्स मैरिज आप लोगों को देखने को मिलेगा वो जर्मनी में देखने को मिलेगा। जर्मनी ने सेलिब्रेट किया था फर्स्ट सेक्स वेडिंग जो कि 1 अक्टूबर 2017 को किया था। ठीक है, याद रखना इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, समलैंगिक जो भी आपके गे हैं उनके जो लॉ उसके हिसाब से देखोगे, जो उनके जोड़े होते थे उसके समान कानूनी स्तर पर रखने के लिए एक नया कानून लागू होने के बाद उन्होंने क्या करा था कि 1 अक्टूबर 2017 को अपनी पहली समान सेक्स शादियों को जश्न मनाया था। ठीक है, कि जब परमिशन मिल गई थी। इसके बाद लगभग आप लोग यहाँ देखोगे कि 60 गेस्ट, 60 मेहमान और इतने ही पत्रकार आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो भी कौन थे, वो भी था आपके स्कॉनबेक टाउन हॉल के गोल्डन रूम में। ठीक है, गोल्डन रूम में कार्ल कैल और 38 साल के उनके साथी थे वोडोमेडे की शादी को देखने के लिए पहुंचे थे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग यहाँ से पढ़ लेना, बट मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको ये याद रखनी है कि जो पहली हमें जो गे मैरिज देखने को मिलती है वो कौन सी कंट्री में देखने को मिलती है, वो देखने को जर्मनी में मिलती है। ठीक है, कौन सी डेट को, 1 अक्टूबर 2017 को। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सबसे पूछा गया है, द्वितीय भारत अफगानिस्तान सामरिक भागीदारी परिषद की अध्यक्षता किसने की थी। हु चेयर द सेकंड इंडिया अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल। आपके ऑप्शन सुषमा स्वराज ने, सलाहुद्दीन रबाई ने, या फिर इन दोनों ने, या इन दोनों में से किसी ने भी नहीं। तो अगर हम बात करेंगे सेकंड इंडिया अफगानिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल हुई थी, ये किसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये आपकी सुषमा स्वराज ने भी की थी और सलाहुद्दीन रबाई ने भी की थी। इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर होता है ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्लियर हो गया। तो इनके बारे में अगर मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से समझना, मोदी की गवर्नमेंट की बात कर रहा है, जो मोदी की सरकार थी 11 सितंबर को इन्होंने युद्धग्रस्त देश में 31 प्रांत, ठीक है, 31 प्रोविंस, जिसमें से आप 116 एडिशनल डेवलपमेंट यानी कि 116 अतिरिक्त विकास परियोजनाओं को मंजूरी देकर ये प्रक्रिया को गति दी थी। इट मीन्स इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया था, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया था। नई दिल्ली तालिबान और अन्य आतंकवादी समूह से जूझ रहे जो मृत अफगान सैनिक के परिजनों को 500 छात्रवृत्ति प्रदान के अलावा अफगान रक्षा बलों की भी सहायता प्रदान की थी। तो यहाँ पर इनको क्या किया था, जो तालिबान आप लोगों ने देखा होगा, जो अफगान के जो सैनिक थे वो जो मारे गए थे, ठीक है, और जो उसमें इन्होंने क्या करा था, जो 500 स्कॉलरशिप यहाँ पे दी गई थी, प्रदान की गई थी, और साथ ही साथ इन लोगों को रक्षा बल भी प्रदान किया गया था, सहायता दी गई थी। लास्ट वन अगर देखोगे, सेकंड मीटिंग हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल, जिसको चेयर किसने किया था, जिसकी अध्यक्षता कौन थी आप लोगों की, सुषमा स्वराज थे।
ठीक है। सुषमा स्वराज आपकी थी और अफगान के फॉरेन मिनिस्टर कौन थे? सलाउद्दीन रबाई। जैसे मैंने आपको बताया सलाउद्दीन रबाई भी थे और ये थे जिन्होंने अध्यक्षता में भारत और अफगानिस्तान की जो रणनीति थी उसकी साझेदारी करी कि उसकी दूसरी बैठक में दोनों ने देश सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए सहमति दी थी। ठीक है, तो ये दोनों थे क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा है कि इंडिया अफगानिस्तान यानी एक इंडिया की तरफ से कौन गई थी? सुषमा स्वराज ने, और अगर अफगान यानी अफगान की साइड से देखोगे तो कौन मिनिस्टर था? सलाउद्दीन रबाई था। ठीक है, इन दोनों ने अब किसकी सहमति दी थी कि दोनों को तो देश की सुरक्षा का सहयोग के लिए उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए उसको सहमति दे दी थी। ठीक है, तो आपको डेट याद रखनी है 11 सितंबर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट टू यहाँ पे कर्ब कोरोना वायरस स्प्रेड। इट मीन्स आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मेरा परिवार है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो अभियान आप लोग देखते हैं ये किन राज्यों द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए शुरू किया गया था? ठीक है, तो किन राज्यों द्वारा, कौन से राज्य ने इसको रोकने के लिए ये जो प्रक्रिया ये जो शुरू किया था प्रसार को? आपके ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। अगर आप बात देखोगे माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ये कैंपेन चलाया गया था इसको लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। तो आंध्र प्रदेश ने ये स्कीम चलाई थी, ये कैंपेन लॉन्च किया था माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आंध्र प्रदेश, याद रखना। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सबसे पूछा गया है Which state has launched Pure for Sure campaign to ensure the purity of the milk and the dairy product? यहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? दूध और डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया था? आप लोगों को क्या करना है, करंट अफेयर जब आप अपनी तैयारियां करेंगे तो आपको कैंपेन्स, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं, उनको बहुत अच्छे से करके जाना है। और रिसेंटली क्या आपको लास्ट कम से कम 1 साल के तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आप लोगों से वहीं से पूछे जाते हैं। तो प्योर फॉर श्योर अगर आप अभियान देखोगे तो ये शुरू किया गया था कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन हेल्पफुल हो रहे हो, अगर अच्छे लग रहे हो क्वेश्चंस कि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, और कुछ भी डाउट हो तो आप साथ ही साथ कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि हम ऐसे ही करंट अफेयर्स की मैं वीडियो आगे और भी लेके आऊँ तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आपके लिए इसकी ये सीरीज एक लेकर के आऊँ। ओके, तो चलिए बताइए कि कौन सा प्योर एंड श्योर जो ये लॉन्च हुआ था कौन से स्टेट पर हुआ था? तो ये हुआ था आपके राजस्थान में। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो राजस्थान में ये जो प्योर फॉर श्योर जो ये लॉन्च किया गया था, कहाँ पे किया गया था अभियान, ये शुरू किया गया था, याद रखना, राजस्थान में। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे रघु शर्मा थे उस समय के वहाँ के राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने इस कैंपेन को स्टार्ट किया था। डेट याद रखना, 8 जुलाई 2020 से 14 जुलाई 2020 में इन्होंने क्या करा था? बस चलने वाला अभियान था, प्योर फॉर श्योर की इन्होंने शुरुआत की थी। डेट याद रखना, डेट भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और हेल्थ मिनिस्टर के नाम भी आप लोगों से यहाँ पूछा जाएगा, तो वो कौन थे? रघु शर्मा थे। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा थे, जो दूध और डेयरी उत्पादों की शुद्धता और सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने इस अभियान को चलाया था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सबसे पूछा गया है सेल्फ स्कैन इज अ डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप लॉन्च्ड बाय विच स्टेट ऑफ इंडिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी के फोन में मे भी ये होगा भी। सेल्फ स्कैन जो भारत के किस राज्य द्वारा शुरू किया गया एक दस्तावेज स्कैनिंग ऐप है। तो आप लोगों ने इस ऐप को देखा होगा जिससे आप लोग स्कैन कर सकते हैं। जब आप फोटो लेते हैं तब उससे स्कैन करते होंगे, सेल्फ स्कैन के नाम से ये लॉन्च किया गया था भारत में। तो ये आपसे पूछा गया है किस राज्य द्वारा ये शुरू किया गया था? तमिलनाडु, असम, वेस्ट बंगाल एंड दी लास्ट 4th पॉइंट एज हिमाचल प्रदेश। जल्दी से बताओ, आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट को उसका आंसर पता होगा। जो सेल्फ स्कैन जो है, जो स्कैनिंग ऐप जो लॉन्च हुआ था भारत में, ये कौन से राज्य से लिया गया था? तो ये लिया गया था आपके वेस्ट बंगाल से।
पश्चिम बंगाल से। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर मैं इसके बारे में अगर आपको बातें बता दूं तो वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर थे हैंगी ममता बनर्जी, डेट याद रख लो मंडे को 6 जुलाई को, ठीक है। इन्होंने ये लॉन्च किया था वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने, किसके लिए, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। याद रखना डेट पता होना चाहिए, कौन मिनिस्टर थी, किसने किया था, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी ने सोमवार को 6 जुलाई को पश्चिम बंगाल के सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित एक दस्तावेज स्कैनिंग ऐप को इन्होंने लॉन्च किया था। और ये ऐप को नाम क्या दिया था, सेल्फ स्कैन नाम दिया गया था, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट था और एड फ्री था, कोई एड भी नहीं आता, ठीक है। ये बात किसने बोली थी, चीफ मिनिस्टर यानी कि ममता बनर्जी ने बोला था कि ये ऐप बिल्कुल फ्री है सबके लिए, ठीक है, सब फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा और इस पे ऐप पे कोई ऐड भी नहीं आएगा, ऐड फ्री है, इसीलिए इसका नाम सेल्फ स्कैन नाम रखा गया था। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ मिशन शक्ति प्रोग्राम टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ वुमेन इन द स्टेट। किस राज्य ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम शुरू किया था। आपके ऑप्शन से हरियाणा, राजस्थान, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कौन से राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये मिशन शक्ति जो कार्यक्रम जो है इसे लॉन्च किया गया था। जल्दी से बताओ कौन सी वो स्टेट था, कमेंट करके आप सभी बताओ। बेशक अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता तो स्टूडेंट प्लीज जितने भी ये वीडियो लाइव देख रहे हो तो साथ ही साथ आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो मिशन शक्ति का प्रोग्राम है, ये जो सिक्योरिटी, वुमेन की सिक्योरिटी के लिए लॉन्च किया था, कौन से देश में किया गया था। जल्दी से कमेंट करके बताओ, हरियाणा में, राजस्थान में, बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो वो राइट आंसर क्या है आप लोगों का, उत्तर प्रदेश में, यूपी में ये लॉन्च किया गया था मिशन शक्ति प्रोग्राम, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया। अगर इसके बारे में आपको बता दूं तो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था मिशन शक्ति प्रोग्राम, कब किया था, फ्राइडे को, ठीक है, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन। जो वहाँ की जो औरतें थी राज्य की, स्टेट की, उनकी सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, तो उन्होंने साथ में इसको लॉन्च किया था। उसमें कौन थे, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, ठीक है। तो जो वहाँ के योगी आदित्यनाथ ने इसमें भाग लिया था और कई आप लोगों को यहाँ पे यूथ गर्ल्स भी देखने को मिलेंगी जिन्होंने इस कार्यक्रम के आत्मरक्षा के लिए तकनीकी में प्रदर्शन भी किया था। सेल्फ डिफेंस पे कुछ इवेंट्स भी यहाँ पे दिखाए भी थे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम इन पार्टनरशिप विद नाबार्ड। तो किस राज्य ने नाबार्ड के साथ साझेदारी में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना को शुरू किया था। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान। जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा वो राज्य था जिसने इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम जो है पार्टनरशिप जो नाबार्ड के साथ की थी, वो कौन सा देश था उसने योजना को शुरू किया था। तो वो जो आप लोग स्टेट देखोगे वो राज्य कौन सा था, उत्तराखंड। तो यहाँ पे आप सबका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड वो राज्य था जिसने क्या किया था, नाबार्ड के साथ मिल करके साझेदारी में ये आपका एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना को शुरू किया था। अगर इसके बारे में मैं आप सबको बता दूं तो सीएमओ जो उत्तराखंड के थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, याद रखना उस समय के मिनिस्टर्स भी याद रखना कौन था, ठीक है। तो त्रिवेंद्र रावत सिंह ने 21 अक्टूबर 2020 को, डेट याद रखना, 21 अक्टूबर 2020 को राज्य में एकीकृत मॉडल कृषि ग्राम योजना का क्या किया था, उद्घाटन किया था। किसने किया था और कौन सी डेट पे किया था, ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। ये योजना अगर आप देखोगे मुख्य रूप से राज्य में गांवों के विकास के लिए और बेहतर के लिए ये योजना को बनाया गया था। आपको ये थीम भी पता होना चाहिए कि कोई भी स्कीम अगर आ रही है तो उसका पर्पस क्या है, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या था कि राज्य के जितने भी गांव है उसमें डेवलपमेंट देखने को मिले, वहाँ के और भी अच्छा वहाँ पे हमें बेटर देखने को मिले, ठीक है। डेवलपमेंट और जो बेटरमेंट हमें विलेज का देखने को मिले। ये योजना नाबार्ड के साथ साझेदारी में था। ये गांवों में समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य सभी सामाजिक आर्थिक संकेतकों में सुधार के साथ साथ उन गांवों का विकास करना है जहां निवासियों की सभी सेवाओं
जैविक खेती, सिंचाई या सुविधाएं आदि तक पहुंच सके। तो इन लोगों का क्या एम था इसको लॉन्च करने का, कि हमें अपने जो यहाँ पे गांव हैं, विलेज हैं उत्तराखंड में, इसको क्या करना है, इसको बहुत अच्छा बनाना है, डेवलप करना है, विकास करना है। बल्कि हमें ऐसे गांव में भी विकास करना है जहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, खेती अच्छी नहीं हो पा रही है, इन्हें सारी सुविधाएं पहुंचाए जाए, ठीक है, कि खेती के लिए, पानी के लिए में वहाँ पे वेल्स, कुएं नहीं हैं या ट्यूबवेल्स नहीं हैं, ठीक है, तो इन सब के लिए वहाँ पे सुविधाएं पहुंचाई जाए। इसीलिए ये स्कीम जो है, मतलब कि विलेज की जो आर्थिक और सामाजिक सिचुएशन है उसको ठीक करने के लिए ये स्कीम बनाई गई थी, इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज। क्लियर हो गया। नाम और डेट याद रखना, त्रिवेंद्र सिंह रावत थे जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था 21 अक्टूबर 2020 को। यहाँ तक आप सबको बातें समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप आगे भी इसको रिवाइज कर सके। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सबसे पूछा गया है, चाइना बीट विच कंट्री टू लिफ्ट द 2020 उबर कप। तो 2020 उबेर कप, जो उबर कप था, उसको उठाने के लिए चीन ने किस देश को हराया था? मलेशिया, थाईलैंड, डेनमार्क या फिर जापान। तो अगर आप देखोगे 2020 का उबेर कप उठाने के लिए चीन ने जापान के देश को हराया था, जापान कंट्री को उसने हरा दिया था। तो राइट आंसर यहाँ पर आप सबका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में मैं अगर आपको बता दूं तो उबेर कप में चीन ने गत चैंपियन जापान को 3-1 से हरा करके अपनी 15वीं उबेर कप की ट्रॉफी जीती थी। ये एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि कौन से नंबर की थी, तो 15वीं यानी कि 15 उबेर कप की ये क्या थी, इनकी ट्रॉफी इन्होंने जीता था चाइना ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अदर फैक्ट्स जो है वो सारी बातें आप सबको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, विच कंट्री बिकेम द ओनली सेकेंड कंट्री टू एडमिनिस्टर ओवर 100 करोड़ कोविड-19 डोजेज। तो कौन सा देश ऐसा है जो कि 100 करोड़ से अधिक कोविड-19 की खुराक देने वाला एकमात्र दूसरा देश बन गया है? जल्दी से, ये आप लोगों को पता है रिसेंटली की चीजें हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। कोविड-19 से रिलेटेड तो बहुत क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो दूसरा देश कौन सा बना था आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी जल्दी बताओ, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस या फिर जापान। कौन सा ऐसा देश था जिसको 100 करोड़ से अधिक कोविड-19 खुराक देने वाला एकमात्र दूसरा देश माना जाता है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? इंडिया, हमारा भारत है जो 100 करोड़ से अधिक कोविड-19 की खुराक देने वाला दूसरा देश बन गया था। कमेंट करके आप मुझे बताओगे कि वो फर्स्ट जो कंट्री थी वो कौन सी कंट्री, जल्दी से कमेंट करके बताओ, पहली कंट्री कौन सी थी जो कोविड-19 खुराक देने वाला जो माना जाता था, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना। क्लियर हो गया। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच कंट्री हैज टॉप्ड द 2021 मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। 2021 मर्सर CFS ग्लोबल जो पेंशन इंडेक्स है, इंडेक्स के कौन सा देश शीर्ष पे है? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड या फिर स्वीडन। जल्दी से बताओ। रिसेंटली का करंट अफेयर है, 2021 का ही क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है कि 2021 में जो मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है, इनमें से कौन सा देश का शीर्ष पर है, टॉप पर है, सबसे ज्यादा ऊपर है, कौन सी कंट्री? तो वो है आप लोगों की आइसलैंड। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आइसलैंड सबसे टॉप पर माना जाता है रैंक में। इसकी अगर आप देखोगे कितनी वैल्यू है, 84.2, ठीक है। और दूसरा, अगर आप लोगों से, दूसरा नहीं, अगर सबसे लोवेस्ट पूछ लिया जाए तो वो है आपका थाईलैंड, जो कि कितना आपका 40.6, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे टॉप पूछा गया है, अगर लोवेस्ट भी पूछ लिया जाएगा तो लोवेस्ट आप में तब आप क्या बताओगे? थाईलैंड। क्लियर हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको जरूर पता होना चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, किस देश का रिटबर्ग संग्रहालय भारतीय कला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? विच कंट्री रिटबर्ग म्यूजियम इंडियन आर्ट रिसर्च सेंटर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड? स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस या फिर अमेरिका। तो अगर हम बात करेंगे
रिटबर्ग म्यूजियम इंडियन आर्ट रिसर्च की, तो ये कहाँ पे कौन सी कंट्री में स्टैब्लिश हुआ था, तो ये हुआ था आपके स्विट्जरलैंड में। तो राइट आंसर आप सबका यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया। अगर इसके बारे में मैं आप सबको बातें बता दूं तो म्यूजियम रिटबर्ग बेस्ड जो था इन ज्वेरिक, ये स्विट्जरलैंड में स्टैब्लिश हुआ था और ये एक यूनिक रिसर्च सेंटर है एंड फेलोशिप प्रोग्राम नेम्ड GBF सेंटर। GBF सेंटर क्या होता है, इसको नाम क्या दिया गया था, ये GBF केंद्र एक क्या है, ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इट मीन्स ये एक सार्वजनिक निजी भागीदारी की पहल है जो भारतीय चित्रकला में विशेषज्ञता रखने वाले विद्वानों, ठीक है, जो स्कॉलर्स थे, क्यूरेटर्स थे और जो आर्टिस्ट यानी कलाकारों की यहाँ पर पेंटिंग्स आपको स्पेशलाइज जो देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया। तो ये जो भारतीय की चित्रकला थी उनकी विशेषता यानी कि जो उनकी स्पेशलाइज है उसको रखने के लिए स्कॉलर्स, जो आपके क्यूरेटर्स थे और वहाँ के कलाकारों के लिए था। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड आप सबका राइट आंसर था। नाउ स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सबसे पूछा गया है, Jonas Gehrstor has been sworn in as the new prime minister of which country? तो जोनास गैहस्टोर किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है, किस देश के ये प्रधानमंत्री बने हैं, आयरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन या फिर जर्मनी के? जल्दी बताओ। आप लोगों को सारे, ठीक है, हमारे इंडिया के हो या इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल, हर जगह के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, इस सबके नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अगर मैं बात करूँ जोनास गैहस्टोर की, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर अभी बना है वो कहाँ के, नॉर्वे के बने हैं। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे आप सबका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि नॉर्वे के इन्होंने अभी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने वहां की शपथ ली थी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, जो जोहर गैहस्टोर है ये लीडर थे लेबर पार्टी के, कहाँ के, नॉर्वे के लेबर पार्टी के ये लीडर हैं और ये इनको प्राइम मिनिस्टर अगर आप देख सकते हो तो इन्हें रिसेंटली में इनको क्या बनाया गया था। आप लोग चाहें तो कमेंट करके बताना कि इसकी डेट जरूर बताना जब इन्होंने शपथ ली थी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट ये आप लोगों का होमवर्क का क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए, वहां तक मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं। नाउ ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू री इंट्रोड्यूस टैक्स ऑन बिग डिजिटल फर्म लाइक फेसबुक, अमेजॉन या फिर गूगल? किस देश ने फेसबुक, अमेजॉन, गूगल जैसी डिजिटल फर्मों के लिए फिर से कर लगाने का फैसला किया, फिर से इन सब चीजों पर टैक्स लगा दिया गया? कौन सा देश है ऐसा जिसने ये बात कही थी, किसने बोला था ये टैक्स लगा दिया जाए? इंडिया, फ्रांस, जर्मनी या फिर चाइना? आपके पास ये चार ऑप्शन है और जल्दी से कमेंट करके आप सभी बताओ कि कौन सा राइट आंसर होगा, क्योंकि आप सभी हैं जो फेसबुक, अमेजॉन और गूगल इन सब का जो यूज करते हैं। तो किसने बोला है कि वापस से टैक्स लगाने का इस पे फैसला दिया था, कौन सी कंट्री है, कौन सा देश था? इसका आंसर आप सब मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल हो रहे होंगे और बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे बेस्ड अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही करंट अफेयर्स के और भी वीडियोस लेकर के आऊँ तो कमेंट करके जरूर बोलना कि हाँ मैम आप इस कि जो करंट अफेयर्स की सीरीज है इसको कंटिन्यू रखो, ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर के आओ, तो मैं आपके लिए आगे ऐसे और भी वीडियोस लेकर के आऊंगी। ओके, तो चलिए बस आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे मेरे फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपके पास चैनल पर जब भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको याद रखना, आप लोगों की जो वीडियो आती है मेरी जिससे बेस्ड जो भी आपको वीडियो देखने को मिलेगी वो आपको सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तो भी आप सुबह मॉर्निंग में 8 बजे तैयार रहा करो कि आपको ये चैनल पे वीडियो जरूर देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया? तो चलिए आज की क्लास में बस इतने। वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस कितने आप लोगों को करेक्ट हुए, सब कुछ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।